पर साथ ही साथ इन्होंने जनता से भी आह्वान किया है कि इस मिशन में वो उनका साथ दें। एक और हमारे साथ शख्सियत जुड़ चुके हैं। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में। सर्वप्रथम आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम मनोज सुराजी है। मैं यज्ञ के अभी संचालक की भूमिका में हूँ। बैक टू बैक प्रोग्राम्स लगे हुए हैं हमारे। यज्ञ के बाद भी प्रोग्राम है, 3 अप्रैल को हमारा प्रोग्राम है। उसके बाद एक हमारी यात्रा है जो दिल्ली में रहेगी, यमुना सौंदर्यीकरण यात्रा। और उसके बाद हमारी एक पदयात्रा भी है जो यमुनोत्री से लेके आपके ये मथुरा तक जाएगी। ये सब प्रोग्राम्स हम इसलिए कर रहे हैं कि पब्लिक में अवेयरनेस आए, पब्लिक जाने। जल ही जीवन है। पृथ्वी पर जब पहला जीव का आगमन हुआ तो वो जल में ही आया था। 1 कोसीय जीव था, 1 कोस के जीव जो जल में आया था। तो जल के अंदर एक इकोसिस्टम होता है। यमुना के आसपास एक पर्यावरण का सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे सैकड़ों क्या करोड़ों जीव, हजारों जीव रहते हैं। मछलियाँ, माइक्रोब्स, आपको चिड़िया, हर तरह के जीव रहते हैं। वो जीव के इकोसिस्टम को हमने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया मानव ने। मानव को बुद्धि दी गई है, मानव को इसलिए दी गई है कि वो प्रकृति को संतुलित करे, प्रकृति को बचाव करे, प्रकृति की रक्षा करे, प्रकृति का साथ दे, ना कि प्रकृति को नष्ट करे। करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए सरकारें आवंटित करती हैं यमुना के लिए। सारे पैसे का हिसाब पता नहीं कहाँ चला जाता है। ऐसी चीज़ों में पैसा खर्च किया जाता है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यमुना 2 तरीके से शुद्ध हो सकती है। सबसे पहला तो किसी भी नदी के अंदर जल प्रवाह होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसके अंदर पानी ही नहीं होगा तो नदी बेकार है, नदी रहेगी ही नहीं। क्योंकि अगर पानी नहीं है तो नदी नहीं है। तो यमुना पे जो बांध बनाए जाते हैं, जैसे अभी जल प्रलय आ गई थी उत्तराखंड में, जब गंगा ने अपना रौद्र रूप दिखाया था और एक पूरा का पूरा जो प्लांट था वो तबाह हो गया था। इसलिए कि पानी को रोको, बांध बनाओ, लेकिन उसका संतुलन बहुत ज़रूरी है। यमुना का जो हथनी कुंड बैराज पे इतनी ज़्यादा मात्रा में पानी रोक लिया जाता है और उसका इतना ज़्यादा उपभोग कर लिया जाता है। उपयोग करना दूसरी बात है, उपभोग करना बहुत गलत है। तो इतने ज़्यादा उपभोग कर लिया जाता है कि यमुना के अंदर पानी बचता ही नहीं। जो पानी बचता है उसके अंदर जितना वेस्टेज है दिल्ली का, दिल्ली 2-3 करोड़ लोगों का शहर है। NCR में 5 से 7 करोड़ आबादी रहती है। सबका सब सीवेज लिया और यमुना में डाल दिया। कुछ ना कोई पॉलिसी है, ना कोई तरीका है। नेताओं को और पब्लिक को सब सेल्फिश हो गए हैं। 5 रुपए की टिकट में हम लोग बिक जाते हैं। हम लोगों को लुभावनी सरकार चाहिए। ऐसी सरकारें चाहिए जो हमें 5 रुपए का फ़ायदा कर दें, 10 रुपए का बस टिकट का फ़ायदा कर दें, बिजली का बिल कम कर दें। चाहे हम 25 रुपए की बिस्लेरी खरीद के पिएँ, चाहे हम 50 रुपए की बिस्लेरी की कैन मंगाएँ, चाहे हम प्यूरीफायर लगाएँ, लोग नहीं समझते हैं। लोग बड़े ही अपनी जो सेल्फिशनेस है उसमें इतने अंधे हो जाते हैं कि उनको पता नहीं है कि पानी फ्री जो दिया है प्रकृति ने हमें, हम उसको ही नष्ट कर रहे हैं। और हम 5 रुपये 10 रुपये के लिए सरकारों को वोट कर देते हैं। सरकारें वादा कर देती हैं 5 साल में यमुना साफ कर देंगे, 10 साल में। यमुना के किनारे जो किसान थे, जो यमुना की रक्षा करते थे, उनको उजाड़ दिया। दिल्ली सरकार बात करती है या केंद्र सरकार बात करती है किसानों की, किसानों का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन यमुना खादर के किसानों को, जो बेचारे यमुना के पास, उनको एक तरह से इन्होंने शैतान साबित कर दिया। पुश्तैनी जो लोग रह रहे थे यमुना के पास, वो साफ़ सफाई भी रखते थे। अब यमुना के किनारे जो कब्जा हो गया है वो अवैध लोगों का कब्जा हो गया है कि यमुना सफाई के नाम पर या किसी अन्य चीज़ के नाम पे ऐसे लोग कब्जा कर रहे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि यमुना के अंदर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आसपास लगने चाहिए। यमुना को साफ़ किया जाना चाहिए 20 किलोमीटर के स्ट्रेच के अंदर। यही हमारी कामना है, इसीलिए यज्ञ है, इसीलिए सारे प्रोग्राम है। अगर आपको अच्छा लगे तो इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। तो देखा आपने, बदले व्यक्ति समाज से राष्ट्र स्वयं बदलेगा। हर व्यक्तित्व का विकास होना अत्यंत आवश्यक है, तभी हम अपनी सभ्यता, संस्कृति और अपनी संस्कृति की धरोहर की रक्षा कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज़ चैनल। कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ। थैंक यू सो मच। सही बोल दिया। काट के ले रहे हो तो उसमें वो डाल दियो, स्वाब हो जाएगा वो। ले रहा हूँ तो शेयर कर दो मुझे।